हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूत्र स्थान का 6th चैप्टर, जिसका नाम है तस्याशीतीय अध्याय। इस अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? इस अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले ऋतुओं को दो विभाग में विभाजित किया गया है। पहला क्या आता है? आदान काल। दूसरा क्या है? विसर्ग काल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आदान काल में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं और विसर्ग काल में कौन कौन सी ऋतुएं आती हैं और उसके क्या क्या लक्षण हैं। पहला आता है आदान काल, दूसरा है विसर्ग काल। आदान काल को ही आग्नेय कहते हैं क्योंकि इसमें सूर्य का जो बल होता है वो प्रबल होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है। और विसर्ग काल को सौम्य कहते हैं और क्या कहते हैं? दक्षिणायन, क्योंकि इसमें जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन में होता है। और इस ऋतु में क्या क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं? आग्नेय काल में जो रुक्षता है वो अधिक होती है, अति रुक्ष होता है। और क्या होता है? जब सूर्य उत्तरायण में होगा, ये काल आग्नेय होगा, सूर्य का बल प्रबल होगा, तो क्या करेगा? जो मनुष्य का बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर आता है विसर्ग काल। विसर्ग काल के लिए क्या बोला गया है? ना अति रुक्ष, ना अति रुक्ष। तो इसमें क्या होता है? चंद्रमा का बल प्रबल रहता है, तो इसमें जो शरीर का बल है वो अधिक हो जाता है। आदान काल में 3 ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। और विसर्ग काल में फिर 3 कौन सी बची? वर्षा, शरद और हेमंत। बसंत को ही हम कुसुम भी कहते हैं। हिमात्य, शीतात्य, ये इसके अलग अलग पर्याय हैं। ग्रीष्म को क्या बोला गया है? निदाद। वर्षा को अभ्रकाल और घर्मांते, शरद को घनात्य, मेघांते, धराधरात्य, शाली, शालिनी, और हेमंत को क्या बोलते हैं? तुषार। फिर आता है कौन कौन से माह कौन कौन सी ऋतुओं में हैं। इसको हमें लाइन से याद करना पड़ेगा। जैसे माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन और पौष। फिर इसी को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है माह में ही। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? इसकी एक ट्रिक है जो आप लोग लिख लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है? तेरा, मेरा, सच, नया, इसे सहो। तो क्या हो गया? तेरा से हो गया तप तपस, मेरा से मधु माधव, सच से शुचि शुक्र, नया से नभ नभस्य, इसे से ईश क्वार और सहो से सह सहस। फिर ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये जो 3 ऋतुएं होती हैं आदान काल की, उसमें रुक्षता अधिक होती है, और बाकी की जो 3 ऋतुएं हैं विसर्ग काल की, उसमें स्निग्धता अधिक होती है। और जो बल है वो कैसा होता है? फर्स्ट और लास्ट की जो ऋतु है उसमें क्या है? उत्तम बल। फिर आता है उसके नीचे की मध्यम और बीच की 2 अल्प। तो क्या हो गया? शिशिर और हेमंत में उत्तम बल। मध्यम वाली कौन सी 2 हैं? बसंत और शरद। अल्प वाली वर्षा और ग्रीष्म।
अब आता है रस की उत्पत्ति की, कौन सी ऋतु में कौन से रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका भी कोड लिख लो। जो आदान काल है उसका कोड है त्रिकटु। क्या हो गया पहले से? तिक्त, कसाय और कटु। त्रिकटु आलम, त्रिकटु आलम। आ से क्या हो गया? अम्ल, ला से लवण, मा से मधुर। तो क्या दो कोड हो गए? त्रिकटु आलम। ये क्या हो गया? रस की उत्पत्ति, मतलब शिशिर, बसंत और ग्रीष्म में त्रिकटु है, और आलम किस में है? वर्षा, शरद और हेमंत में। ये हमारी ऋतु की समरी हो गई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग ऋतुचर्या। सबसे पहले आता है हेमंत ऋतुचर्या। तो आचार्य चरक ने क्या किया है? जब वर्णन किया तो किससे करा है? हेमंत ऋतुचर्या से। और वैसे सर्वप्रथम कौन सी ऋतु बताई है? शिशिर। लेकिन वर्णन करते टाइम क्या किया? हेमंत ऋतुचर्या को फर्स्ट बताया है। हेमंत ऋतुचर्या का दूसरा नाम क्या होता है? तुषार, तुषार ऋतु। फिर क्या है? शीते, शीत अनिल सन स्पर्श संरुद्धो बलि नाम बलि पंक्ति भवती हेमंतो मात्राद द्रव्य गुरु क्षमा। इसका मतलब क्या है? हेमंत ऋतुचर्या में क्या होता है? अग्नि का बल अधिक रहता है। हेमंत ऋतुचर्या में अग्नि का बल अधिक रहता है। तो जब अग्नि का बल प्रबल होगा तो हम कैसा आहार विहार का सेवन करेंगे? गुरु आहार का। तो इसमें बस यही पॉइंट याद करना है कि हमें गुरु आहार लेना है। और इसमें क्या होता है? रस जन्य बात का प्रकोप होता है, रस क्षय जन्य बात का प्रकोप। आहार कैसा लेंगे? आहार हम लेंगे स्निग्ध, अम्ल, लवण, औदक, आनूप, बसा, तैल, मदिरा, सीधु, मधु। इस ऋतु में अग्नि का बल प्रबल था, तो ये सब कैसे आहार हैं? ये सब गुरु आहार हैं जो कफ को बढ़ाएंगे। ये सब कैसे हैं? गुरु आहार। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? गुरु आहार। और हेमंत में सर्दी ज़्यादा रहती है, तो हम कैसा पानी पिएंगे? ऊष्ण तोय। फिर बिहार में क्या है? जब ठंड ज़्यादा रहेगी तो जेंताक, जेंताक स्वेद, और क्या है? आतप का सेवन करेंगे, उष्ण ग्रह में निवास करेंगे, अगरू का लेप करेंगे, क्योंकि अगरू कैसा होता है? अगरू गर्म होता है, और इसी को बोला गया है शिशिरागमे। हेमंत ऋतुचर्या का एक और नाम क्या हो गया? शिशिरागमे। शिशिरागमे नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हेमंत ऋतुचर्या के बाद ही शिशिर ऋतुचर्या आती है। तो हेमंत ऋतुचर्या का क्या नाम हुआ? शिशिरागमे। अब इसमें वर्ज्य क्या क्या है कि हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? तो लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, बात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी हुई है, तो हम लघु आहार थोड़ी कर सकते हैं। कैसा आहार करेंगे? गुरु। तो लघु आहार यहाँ वर्ज्य है। बात भी रुक्ष होता है, लघु होता है, तो बातल आहार विहार भी वर्ज्य है। और क्या क्या वर्ज्य है? प्रवात, प्रमित आहार, उद्मंत। ये सब क्यों? प्रवात का मतलब होता है पूर्वी वायु। तो जब ठंड ज़्यादा है तो सामने से आती हुई वायु का भी हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कम भोजन, नपातुला भोजन, उद्मंत, ये सब क्या हो गए? वर्ज्य हो गए। तो 4 चीज़ें हो गई। 5
बातलानी लघुनी, प्रवात प्रमिताहार और उदमंत। फिर आता है शिशिर ऋतुचर्या। तो शिशिर ऋतुचर्या में और हमें कुछ नहीं याद करना है, सेम ये हेमंत ऋतुचर्या के समान होती है। बस इसमें क्या याद करना है कि कौन कौन से वर्ज हैं। ये सेम होती है हेमंत ऋतुचर्या के समान, लेकिन इसमें क्या होती है, रुक्षता हेमंत ऋतुचर्या से भी अधिक होती है। इसमें वर्ज क्या क्या है, कटु, तिक्त, कसाय और बातलानी लघुनी, ये सब सेम ही है। बस इसमें वर्ज में याद करना है कटु, तिक्त और कसाय आहार विहार। फिर आता है बसंत ऋतुचर्या। बसंत ऋतुचर्या को क्या कहते हैं, कुसुमागमे। क्योंकि इसमें पुष्प निकलते हैं इस ऋतु में, तो इसको कहते हैं कुसुमागमे। इसमें क्या है, बसंते निचित श्लेष्मा, इसमें श्लेष्मा का संचय होता है। तो श्लेष्मा का संचय होगा तो क्या होगा, काया अग्नि बाधते, अग्नि को मंद कर देगी। इसमें श्लेष्मा का संचय हुआ तो क्या हुआ, अग्नि मंद हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब अग्नि मंद हो जाती है तो सभी जो बमन आदि कर्म हैं सारे इसमें करेंगे। वासे बसंत और वासे बमन आदि कर्म। और आता है यव गोधूम का भोजन करेंगे, सशक, सरव, एड़ मांस का, लावक, पिंजल, इनका मांस का सेवन करेंगे। इसमें भी है निर्गत, सीधु, माधविक का सेवन। अब सेम ऐसी चीज़ आने वाली है किसमें, शरद ऋतुचर्या में। तो हम लोगों ने जोड़े बनाए थे, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो बसंत का जोड़ा कौन है, शरद। तो ऐसी सेम चीज़ हमको और कहाँ मिलेगी, शरद में। लेकिन इसमें यव गोधूम के साथ क्या ऐड हो जाएगा, सा से शरद, सा से साली। तो बसंत में है यव गोधूम भोजन, और ये सशक, सरव, एड़, लाभ, कंपिज्जल, ये सब बसंत में मिलेगा। सेम शरद में मिलेगा, बस क्या ऐड हो जाएगा, सालीन। सा से शरद, सा से सालीन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिहार। कफ का संचय है, अग्नि मांद है, तो कैसा हम बिहार करेंगे, व्यायाम, चंदन, अगरू का लेप लगाएंगे, और उद्वर्तन, धूम, कवल, अंजन, इसमें ये सभी कर्म कर रहे हैं। उद्वर्तन, धूम, अंजन, कवल। और क्या, स्त्रीणाम काननम चा यौवनम। फिर आता है निषिद्ध। निषिद्ध क्या क्या है, अग्निमांद है तो लघु आहार करेंगे ना हम लोग, जैसे यव गोधूम हो गया, तो गुरु, अम्ल, स्निग्ध, मधुर और दिवा स्वप्न, ये सब कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। और जबकि इस ऋतु में, बसंत ऋतु में कफ का संचय हुआ है, तो हम कफ के जो बढ़ाने वाले आहार हैं उनका सेवन नहीं करेंगे। अब आता है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या है, मयूख है जगत, स्नेहम ग्रीष्मे पेपियात रवि। इसका अर्थ क्या है, इसमें सूर्य जो होता है वो बहुत तीव्र होता है, उसकी रूक्षता इतनी तेज होती है कि वो क्या करता है, स्ट्रॉ लगा के हमारे स्नेह को खींच लेता है। क्योंकि ऐसा एक ऐड भी तो आता है ग्लूकोज वाला, वैसे ही क्या होता है, इसमें सूर्य इतना प्रबल होता है कि वो इस संसार से स्नेह को खींच लेता है स्ट्रॉ लगा के। फिर इसमें आहार कैसा है, स्वादु, शीत, द्रव, स्निग्ध, अन्नपान, घृत, पया, सास, साल्य, अन्नम, भजनम। इसका अर्थ ये है कि गर्मी में ही तो हम मीठा, शीतल, द्रव,
स्निग्ध अन्नपान का सेवन ज़्यादा करते हैं। और क्या करेंगे, शीत शर्करा मिश्रित मंथ का प्रयोग करेंगे और जांगल पशु पक्षियों के मांस। तो इसको कैसे याद करेंगे कि गर्मी के दिनों में ही तो जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, इस संसार को छोड़कर जंगल में पलायन कर जाते हैं। तो जंगल में कब भागते हैं पक्षी, ग्रीष्म ऋतु में, जब गर्मी अधिक होती है। फिर आता है बिहार। बिहार में क्या है, दिवा शीत ग्रह निद्रा। दिन में तो हमें शीतल ग्रह में सोना चाहिए, लेकिन रात में चंद्रमा की शीतल किरणों में। इस ऋतुचर्या में क्या करते हैं, सिर व मस्तक पर चंदन का लेप करके प्रभात में शयन करेंगे। प्रभात में शयन क्यों करेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हम वायु का सेवन करेंगे। लेकिन प्रभात निषेध किस में था, हेमंत ऋतुचर्या में। हेमंत ऋतुचर्या में निषेध क्यों था, क्योंकि उस टाइम सर्दी ज़्यादा हो रही थी तो हमें वायु का सेवन निषेध है। और इसमें क्या है, मैथुनाद विरति रतो नरहा, मैथुन का त्याग बताया गया है। अब इस प्रभात का सेवन का विधान किस में है, ग्रीष्म में अभी पढ़ा है और ये पढ़ के आ चुके हैं कि निषेध किस में है, हेमंत में। अब आता है प्रागवात। प्रागवात मतलब पूर्वी वायु, इसका सेवन का निषेध कहाँ है, शरद में। ये समरी हो गई। फिर आता है वर्ज क्या क्या है। वर्ज क्या क्या है ग्रीष्म ऋतु में, मध्यम अल्पम न व पेयम अथवा सुबहु उदकम। इसका अर्थ है कि मध्य का निषेध बताया गया है, और अगर मध्य का सेवन करेंगे भी तो अधिक मात्रा में जल मिलाकर करेंगे। और क्या निषेध है, व्यायाम निषेध है, लवण अम्ल कटु उष्ण, ये वर्ज्य हैं। अब आता है वर्षा ऋतुचर्या। वर्षा ऋतुचर्या को क्या बोला गया है, आदाने दुर्बले देहे पंक्ता भवती दुर्बले। इसको भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि वर्षा ऋतुचर्या में जो अग्नि होती है वो मंद होती है, और क्या है, त्रिदोष का कोप होता है। इसमें आहार कैसा लेने को बोला है कि वर्षा ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें हम हर आहार में मधु मिलाकर सेवन करेंगे, क्योंकि जो मधु होता है वो क्या करता है, क्लेद को कम करता है, या क्या करता है, छेदन का काम करता है क्लेद के। और वर्षा ऋतुचर्या में क्लेदता बहुत होती है, गीलापन, तो इसीलिए हम मधु मिलाएंगे। और क्या है, यव गोधूम साली अन्न का सेवन करेंगे, माधविक अरिष्ट अम्बु का पान करेंगे। जल में हम क्या कौन कौन से जल ले सकते हैं, महेंद्र जल लेंगे, तप्त शीत जल लेंगे, मतलब पहले पानी को उबालेंगे फिर उसे ठंडा करेंगे तब पिएंगे। कौप मतलब कुएं का, सारस का, इन सब का जल का ग्रहण करेंगे। और बिहार में क्या है, प्रघर्षण उद्वर्तन स्नान। वर्षा ऋतुचर्या में ही क्या होता है, फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलते हैं, तो इसी ऋतुचर्या में तो हम प्रघर्षण उद्वर्तन स्नान अधिक करेंगे। और बदबू आती है तो गंधमाला का धारण करेंगे, हल्के स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे और क्लेद रहित स्थान में निवास करेंगे। ये तो मैं अभी बता चुकी हूँ कि क्लेदता ज़्यादा होती है तो हमें क्लेद रहित स्थान पर निवास करना है। और वर्ज्य क्या क्या है, वर्ज्य है उद्मंथ दिवा स्वप्न अवस्याय, नदी का जल, व्यायाम आतप और व्यवाय। अब आता है शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या में क्या है, शरद ऋतुचर्या को ही घनात्य बोला है। शरद ऋतुचर्या में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है पहली बात। तो हमें कैसा आहार का सेवन करना चाहिए, मधुर लघु शीत तिक्त अन्न, क्योंकि ये सब अन्न कैसे होते हैं, पित्त को कम करते हैं, पित्त शामक होते हैं। और क्या है, जांगल मांस, लाख कंपित जल आदि का सेवन, अन्न में साली यव गोधूम,
ये मैंने बताया था सेम बसंत ऋतु के जैसा है, बस इसमें क्या ऐड हुआ, सा से शरद, सा से शालीन। और क्या है, तिक्त, सर्पीपान, बिरेक, रक्त, मोक्षण। ये भी जो 3 चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, पित्त का शमन करती हैं। तिक्त, सर्पी भी, विरेचन तो इसकी श्रेष्ठ औषधि है, रक्त मोक्षण भी। और इसमें विहार कैसा करेंगे, माला, स्वच्छ वस्त्र का धारण करेंगे। प्रदोषे च इंदु रश्मियाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको चंद्रमा की शीतल किरणों का सेवन करना है, चंद्रमा की शीतल किरणों का सेवन करना है। क्योंकि शरद ऋतु में ही तो खीर बना के हम छत पे रख के आते हैं, कहते हैं कि अमृत बरसता है। तो क्या हुआ, शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए प्रदोष काल में। निषिद्ध क्या क्या बोला गया है, आतप और बसा, तैल, अवस्याय, औदक, आनूप, मास, क्षार, दधि, दिवा, स्वप्न। आतप का सेवन एक जगह और वर्ज्य था, कहाँ वर्ज्य था, वर्षा ऋतु में। धूप निकलती ही नहीं है तो धूप का सेवन क्या करेंगे। ये हो गई हमारी ऋतुचर्या। ये कैसे पूछता है, 5-5 नंबर में आदान काल और विसर्ग काल पूछे जाते हैं 5 नंबर में, यूजी वाले बच्चों के लिए, कि आदान काल और विसर्ग काल में अंतर बताएं। और ये जो ऋतुएं हैं वो अलग से 5-5 नंबर में एक एक ऋतु के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम उद्मंथ जो निषेध बताए थे उनको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। उद्मंथ जो था वो कहाँ कहाँ निषेध बताया है, हेमंत और वर्षा में। तो इसे याद कर लो, हवा, हवा में क्या निषेध है, उद्मंथ। अब आता है दिवा, स्वप्न। दिवा स्वप्न को कहाँ कहाँ वर्ज्य बताया गया है, हवा तो है ही, प्लस क्या हो जाएगा, बसंत। ठीक है। और क्या निषेध है, व्यायाम और व्यवाय। व्यायाम और व्यवाय ये दोनों कहाँ पर निषेध बताए गए हैं, ग्रीवा में, मतलब ग्रीष्म और वर्षा में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, अगला टॉपिक है हंसोदक। तो क्या लिखा है, दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रासु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोष अगस्तेन अविशीकृतम हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नान पान अवगाहेषु हितम अम्बु यथा अमृतम। हंसोदक किसे कहते हैं, कौन से उदक को हंसोदक कहते हैं, दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ हो, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ हो, और कैसा हो, समय से परिपाक हो जिसका, और निर्दोष हो। अगस्त्य तारा जो होता है उसके उदय होने के कारण वह विष रहित हो गया हो, उसे क्या बोलते हैं, हंसोदक। और क्या है, शरद ऋतु में यह जल निर्मल एवं पवित्र होता है, इसका प्रयोग स्नान पान अवगाहन के लिए करते हैं, और ये कैसा होता है, अमृत के समान होता है। तो इसमें क्या बोला, हंसोदक किसे कहते हैं, जो
दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो, रात में चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया हो, अपने काल से ही पका हो, निर्दोष कैसे हो गया हो, अगस्त तारे के उदय होने से उसमें ना विष हो और वो ना दोष हो उसमें। इसी को क्या बोला गया? हंसोदक। इसका वर्णन कहाँ किया गया है? शरद ऋतु में, और स्नान पान अपगाहन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है ओक सात में। ओक सात में किसे कहते हैं? ऐसा आहार विहार जिसका हम निरंतर सेवन करते हैं तो वह अपथ्य होते हुए भी हमारे शरीर के लिए वो सात में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ओक सात में। मतलब ऐसा आहार विहार जो होता तो अपथ्य है, हानिकारक होता है, लेकिन अगर हम उसका निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए सात में हो जाता है। फिर आता है सात्म की परिभाषा। तो आचार्य चरक ने सात्म की क्या परिभाषा बताई है? देशा नाम आमयानाम चा विपरीत गुणम गुणय सात्म्यम इच्छन्ति सात्मज्ञाश्चेष्टितम चा आधमेव चा। इसका अर्थ क्या बताया है? आचार्य चरक ने बोला है कि ऐसा आहार विहार जो देश और आमय मतलब रोग, इसके विपरीत गुण का हो उसे क्या कहते हैं? सात्म्य। ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।